हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है हेनरी का नियम तैयार करने वाले हैं। आज इसकी सीमाएं अनुप्रयोग को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। बस वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, गारंटी है रट जाएगा। इस तरीके से आपको समझेंगे। बस मेरी भाषा पर थोड़ा गौर करना, धीरे से जो भी लिखा जा रहा है उसे नोट करते जाना है और समझना है। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। तो क्या है, मान लीजिए समझने के लिए एक पात्र ले लेते हैं, इसमें कोई द्रव द्रव भर लेते हैं। जो क्या है, द्रव भर लेते हैं। ये क्या है, द्रव है, यानी एक विलायक है। ठीक है, विलायक जो कैसा है, द्रव अवस्था में है। इसमें हमें किसी गैस को घोलना है। कोई भी गैस मान लीजिए, इसमें किसी गैस को क्या करना है, घोलना है। कब घोलना है, जब इस विलयन का, यानी जो लिया है हमने, विलायक लिया है, उसका जो ताप कैसा हो, स्थिर हो। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर इसमें घुलना है। तो घुलेगी कैसे, कि जब हम इस पर कोई दाब लगाएंगे गैस पर, तो ये गैस क्या होगी, तब इस द्रव में घुलेगी। तो गैस पर क्या लगाना होगा, हमें दाब लगाना होगा, तब ये गैस इसमें दाब लगाकर घुल सकती है, अंदर घुल जाएगी। क्योंकि हमने कई चीज़ देखी है कि आप दुकान से जो जो कोका कोला या चीज़, जो भी बोतलें स्प्राइट लेकर आते हो, और आप उसको खोलते हो ढक्कन, तो फिस से हवा निकलती है, और उसको क्या है, अंदर द्रव भरा होता है, वो गैस बाहर निकलती है। उसको किस तरीके से भरा जाता है, उस पर दाब लगा के भरा जाता है। तो वही हेनरी के नियम के आधार पर भरा जाता है। यानी हेनरी का नियम कहता क्या है, कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या है, होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, आइए लिख लेते हैं इसके लिए। इस नियम के अनुसार क्या लेंगे हम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, बिल्कुल सिंपल सी भाषा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर स्थिर ताप पर किसी किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। दाब वैसे भी हमने पढ़ा है, अगर मान लीजिए कोई विलयन, जो कोई विलायक शुद्ध अवस्था में लिया जाए और उसको एक उच्च ताप पर गर्म किया जाए, तो ये अणु अपने आप एक दूसरे पर दबाव लगाकर एक दूसरे पर दाब लगाते हैं, तो उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। और जब इन दोनों के बीच कोई पदार्थ भर कर, मतलब एक यहाँ पर शुद्ध अवस्था, मान लीजिए कोई ए पदार्थ है, शुद्ध अवस्था में था, तब वो उसको हम गर्म करके उच्च ताप लगाकर उसको क्या लगाते हैं, उस पर दाब लग जाते हैं, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। और आंशिक वाष्प दाब, इस पर आंशिक वाष्प यानी स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, जैसे हम आंशिक दाब कहते हैं। यानी कोई शुद्ध अवस्था में कोई अगले दूसरे पदार्थ को हमें घोलना हो, तो उस पर हम क्या करें, कम दाब लगाकर, तो वो क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। तो वो हमने इसको घोला है। तो कैसा होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं, यानी एम समानुपाती पी। यानी सूत्र क्या हो जाता है, एम समानुपाती पी। यानी अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो क्या आ जाएगा, के एच, यहाँ पर पी, जहाँ जहाँ के एच होगा हेनरी हेनरी नियतांक, के एच होगा हेनरी नियतांक। एम क्या होगी कि जो घुली हुई गैस की मात्रा, जो द्रव है, द्रव में घुली हुई हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है। और पी क्या होगा, आपका दाब होगा, वाष्प दाब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब कह सकते हैं, ठीक है। ये दाब हो जाएगा। इतना याद हो गया आपके लिए, नियम समझ में आया। क्या पढ़ लिया हमने, स्थिर ताप पर स्थिर ताप हो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अगर हम इसकी सीमाओं को देखें, हेनरी के नियम की सीमाएं देखें, ठीक है, हेनरी की नियम की सीमाएं देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। देखिए पहले क्या होता है, यह पहली तो लिखें, यह
तनु तनु विलयनों पर, यह तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, कि विलयन कैसा होना चाहिए, द्रव अवस्था में तनु विलयन होना चाहिए। सेकंड पढ़ेंगे हम, तो यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होता है। ठीक है, इसको निम्न दाब और उच्च ताप चाहिए। तीसरा होगा, यह उन गैसों पर जो उन गैसीय विलयन जो है गैसों पर लागू होता है जो इस द्रव से क्या नहीं करे, क्रिया नहीं करे। क्या लिखें कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो द्रव से क्रिया नहीं करती हैं, जो द्रव से क्रिया नहीं करती हैं। क्या करें, जो द्रव से क्रिया नहीं करें, यह उन गैसों पर लागू हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। हेनरी का नियम क्या हो गया, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हो गई, सीमाएं पढ़ लिया कि यह तनु विलयनों पर लागू होता है, यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होता है, यह उन गैसों पर लागू होता है जो द्रव से क्या नहीं करती, क्रिया नहीं करती हैं। अगर आप समझते हैं इसके जो हो सके तो अनुप्रयोग, क्या देखें हम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखें। अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है। तो पहला देखिए, सबसे फर्स्ट है जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, गोताखोर द्वारा सांस लेने में आपने देखा होगा, गोताखोर जो समुद्रों में जाते हैं, कोई बड़ी बड़ी गहराई पानियों में जाते हैं, जमीन पानी के अंदर, तो वे सांस लेने में इसी नियम का उपयोग करते हैं। कैसे कि जब मान लीजिए कोई गोताखोर है, जब वो टैंक जो सांस लेने के लिए टैंक लगा कर जाते हैं, जब वो उसको लगाकर जब नदी समुद्र की तली तक नीचे तक जाते हैं, तो नीचे जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है। तो ये गैसें उस दाब बढ़ने पर तो गैसें उस शरीर में घुलती जाती है, क्योंकि जितना दाब लगाएंगे उतनी गैसें घुलेंगी। ठीक है, तो ये घुलती जाती हैं और जैसे ही भी ऊपर आते हैं तो दाब कम होता है तो गैसें निकलती हैं। तो इसलिए हमने पढ़ा है कि उसमें कौन कौन सी गैसें, जैसे ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का मिश्रण उसमें भरा होता है। ठीक है, अगर उसमें पता है कि केवल जो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, तो नाइट्रोजन पड़ा कुछ अनुप्रयोग, उसके कुछ साइड इफेक्ट बताए गए हैं कि नाइट्रोजन गैस भरती है तो नाइट्रोजन गैस एक आघूलनशील गैस होती है। तो जैसे वो गोताखोर नीचे जाएगा तब तो गैसें उसके शरीर में रहेंगी, घुलती जाएंगी, जैसे ही वो ऊपर आएगा तो नाइट्रोजन गैस उसके शरीर में घुलेंगी। बाकी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन और हीलियम एक हल्की गैस है तो हीलियम घुल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगी, ये सब घुल जाएंगी। लेकिन नाइट्रोजन क्या होती है, आघूलनशील गैस, अगर इसकी अधिक मात्रा को लेकर वो जाता है तो क्या होगा, ये गैस जब ऊपर आएगा तो दाब कम होगा, ये गैस बाहर निकलेगी तो उसके रोम छिद्रों से, जो रोम है इनके से खून, ब्लड आएगा, हर जगह से खून आएगा, तो उस व्यक्ति को तुरंत उपचार ना मिलने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसकी निश्चित मात्रा लेकर जाता है जो कि हमें वायुमंडल में हम अभी सांस लेने में उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही तो उसकी जगह पर हीलियम गैस का उपयोग कर सकते हैं कि ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड इनका निश्चित मात्रा में लेकर वो जाता है, जिससे आराम से सांस लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हीलियम भी हल्की गैस से घुल जाती है, ऑक्सीजन घुल जाती है, ये शरीर में घुल जाती है आराम से, दाब बढ़ने पर और ज़्यादा घुलती है सब। ठीक है, फिर देखिए अगला है गोताखोर द्वारा सांस लेने में, फिर फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि में हम जानते हैं फेफड़ों की क्रिया विधि, सांस ले रहे हैं, दबाव लग रहा है, गैस अंदर जा रही है जो ब्लड में घुल रही है, जैसे हम छोड़ते हैं तो गैस जो खराब गैस होगी बाहर निकल आती है, श्वसन होता है, पढ़ा कि सांस लेना, तो वही होता है। फिर देखिए, तो फिर अगला पढ़ते हैं, तीसरा हमने पढ़ा है शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में हमने पढ़ा है, क्योंकि ठंडा जो भी बताया, कोका कोला, जो बताइए, स्प्राइट सब में गैसों में, इनमें बोतलों में क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुला जाता है, इसी से उसमें मिठास होती है
आपने देखा होगा कि जैसे हम ढक्कन को खोलते हैं तो फर्स्ट से बाहर निकलती है, तो यही निकलती है। उस ढक्कन को थोड़ी समय तक खुला रख दीजिए तो उसकी मिठास भी चली जाती है। जो पहले स्वाद था, जो डायरेक्ट अपने खोलने के बाद डाला था, उसके बाद देखिए स्वाद में अंतर आ जाता है। तो इसके कारण उसमें, इसी कारण उसमें मिठास होती है, सब होता है, और यही उसमें दाब लगाकर उसमें भरी जाती है। ठीक है। फिर आपने पढ़ा है कि जो पर्वतों पर जो पर्वतारोहियों द्वारा, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पर्वतारोही यानी घूमने वाले व्यक्ति जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊपर जाने पर क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहां पर भी हम जो ऑक्सीजन सिलेंडरों का इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर कम होता है, तो ना तो हमारे शरीर में हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, गैसें हमारे शरीर में घुलेंगी नहीं। ठीक है, सांस वहां पर दाब कम रहेगा तो गैसें वायुमंडल में होती हैं, तो इसलिए हम आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन वायुमंडल से दाब कम होने पर वो गैसों की मात्रा कम हो जाएगी, तो हम सांस आराम से नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए उसका अनुप्रयोग पर्वतारोहियों द्वारा, पर्वत जब ऊपर जाते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये हो जाता है हेनरी का नियम, यानी जितना दाब बढ़ेगा उतनी गैस घुलेगी। ठीक है, तो इतना आप हेनरी का नियम लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।